नमस्कार बिहार के वीरों। आशा करता हूँ बहुत बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सर पे आ चुका है और उसी दृष्टि में मेरा भी आखिरी प्रयास आप लोगों के लिए कि जो करंट अफेयर है बिहार का स्पेशल करंट अफेयर, वो मैं आपको आखिरी प्रयास में कर रहा हूँ। और इसमें सारा निचोड़ जो है, मैंने 3 पार्ट्स के भी कुछ चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है और कुछ ऐसी योजनाएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगा कि ये भी आपको पता होना चाहिए, तो उसको भी मैं ले आया हूँ। और ये मेरा आखिरी प्रयास है। इसके बाहर अब कुछ करंट अफेयर नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको बिहार से, ठीक है। तो पार्ट 4 है ये बिहार करंट अफेयर निचोड़ का या क्रक्स का। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम उन योजनाओं को देख लेते हैं जो बिहार में शुरू की गई, चाहे तो वो राष्ट्रव्यापी हो, और बिहार में उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे। तो बिहार में क्या है, जगह के नाम बहुत स्पेशली पूछे जाते हैं बीपीएससी में और अदर एग्जाम्स में, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं योजनाओं से ही। तो पहली योजना है ग्राम उजाला योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना ये चल रही है और इसकी शुरुआत बिहार में की गई मार्च 2021 को। डेट याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा। योजनाओं से क्वेश्चन मिलेंगे तो डेट उसमें जरूर मेंशन होगी। बिहार में डेट और जगह पे बहुत फोकस करती है बीपीएससी, ठीक है। तो ग्राम उजाला योजना मार्च 2021 में शुरू हुई। कहाँ से? आरा भोजपुर से। याद रहेगा आपको, उजाला आरा, ऐसे याद रखेंगे। बोले क्या हो रहा है, बोले उजाला आ रहा है, ऐसे करके उजाला आ रहा है, इतना याद रखिए। ट्रिक है ये, उजाला आ रहा है, उजाला आ रहा है, ठीक है। बहुत से कहते हैं अंधेरा आ रहा है, तो आप याद रखिए उजाला आ रहा है। और उजाला कब आया? मार्च 2021 में उजाला आया। तो ग्राम उजाला योजना आरा से शुरू हुई, भोजपुर, मार्च 2021, ठीक है। उजाला आ रहा है, बात खत्म हुई। मार्च 2021 ये सीरियल नंबर से लगी हुई है, दिक्कत भी नहीं होगी। मार्च, फिर उसके बाद जून है। तो गरीब कल्याण योजना शुरू हुई है जून 2021 से, और ये तेलहार गांव खगड़िया के अंदर पड़ता है। याद रखना आपको, गरीब कल्याण योजना जून 2021, तेलहार गांव खगड़िया, ठीक है। तो गरीब हैं उनके लिए तेल देना है, तेलाहार देना है खगड़िया में, ठीक है। याद रखेंगे, गरीब कल्याण योजना तेलाहार, तेल से बना आहार देना है, खाना देना है गरीबों के लिए, ठीक है। तेलाहार, गरीब कल्याण योजना तेलाहार। उजाला आरा, गरीबों के लिए तेलाहार, जून 2021, इतना याद रहेगा। समाज सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट योजना बता रहा था तो मुझे लगा इसको बता दूं। समाज सुधार अभियान शुरू किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। 22 दिसंबर 2021 को इसकी मोतिहारी पूर्वी चंपारण से शुरुआत हुई और ये 12 डिस्ट्रिक्ट में होते हुए इसका जो समापन है पटना गांधी मैदान में हुआ। तो ये समाज सुधार अभियान पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट याद रखना, समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ, मोतिहारी से, ठीक है। कहाँ से? मोतिहारी से, याद रहेगा। उजाला आ रहा है, गरीब कल्याण की योजना तेलाहार, गरीबों को दिया जाएगा तेल का आहार, समाज सुधार अभियान मोतिहारी। बात खत्म हो गई, खेल खत्म, पैसा हजम। चलिए अगला देखते हैं। बिहार के पहले ट्रांसमैन सिपाही, बहुत महत्वपूर्ण ये थे, रचित राज। इनकी ट्रेन से कट के मौत हो गई है, तो हो सकता है बिहार से इनसे क्वेश्चन बने। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि बिहार के पहले ट्रांसमैन सिपाही थे। ट्रांसमैन क्या होते हैं मैं वीडियो में बता चुका हूं जब करंट अफेयर वीकली पढ़ा रहा था आपको, कि जो पहले विमेन होते हैं, औरत होते हैं, फिर उनको फील होता है कि उनके अंदर जो लक्षण है वो पुरुष वाले हैं, या पुरुषों के अंदर लक्षण होते हैं कि वो महिलाएं हैं, तो अपने आप को जेंडर चेंज कराया जाता है। वो होते हैं ट्रांस मैन और ट्रांस विमेन। तो ये ट्रांस मैन थे पहले, ट्रांसजेंडर अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये कॉन्सेप्ट, और बिहार की हर मैगजीन में इनको ट्रांसजेंडर लिखा गया, जो कि गलत है। ये ट्रांस मैन थे पहले, और इनकी मृत्यु हो गई है। रचित राज थे, कैमूर की शाखा में ये पोस्टेड थे। याद रखिएगा, कैमूर क्राइम ब्रांच की शाखा में इनकी पोस्टिंग थी, रचित राज। और ये ड्यूटी पे जाते हुए ही ये जो है इनकी मृत्यु हो गई ट्रेन से कट के। तो बिहार के पहले ट्रांसमैन सिपाही रचित राज इनका नाम था। कैमूर शाखा में ये क्राइम ब्रांच की में पोस्टेड थे, इतना याद रहेगा आपको, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। रचित राज, ट्रांसमैन सिपाही, बिहार। अगला महत्वपूर्ण एक ऐप है इंद्र वज्र ऐप। इंद्र वज्र, इंद्र को आप जानते हैं सब लोग, इंद्र को जो बारिश का नेता देवता मानते हैं। तो वर्षा से संबंधित हैं, बिजली गिरने, जब बारिश होती है तो आपको पता है बिजली गिरती है, तो वही बिजली गिरने से 40 मिनट पहले ये चेतावनी देगा इंद्र वज्र, ठीक है। वज्र क्या है? इंद्र का एक हथियार था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे, युद्ध करते थे। तो इंद्र वज्र ऐप है, बिजली गिरने से 40 मिनट पहले चेतावनी देता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी आपदा प्रबंधन विभाग
द्वारा इस इंद्रवज्र ऐप को लाया गया है। मैंने पिछले पार्ट 3 में बहुत सारी ऐप बताई थी आपको, उसी में ये एडिशन है। मैंने पहले ही कहा पार्ट 4 में एडिशन मिलेगा आपको हर चीज़ का, ठीक है। जो चीज़ें मुझे लगी कि ये बताना चाहिए उनको मैं लाया हूँ, चाहे वो योजनाएं हो चाहे ऐप हो। इसमें निचोड़ है, क्रक्स है, क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो ये इंद्रवज्र ऐप बिजली गिरने से 40 मिनट पहले चेतावनी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है इंद्रवज्र ऐप। फिर है विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप। इस ऐप को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये है विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप और ये 1 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनके बच्चों को पाठ्य पुस्तक ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप। मैं ये क्यों कह रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, क्योंकि एक है ई लॉट्स पोर्टल, दोनों में डिफरेंस है। विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप जो है ये 1 से 12 तक के बच्चों की कक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराता है लेकिन ई लॉट्स पोर्टल है वो शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों का पुस्तकालय कहा जा रहा है और वो सिर्फ 12वीं कक्षा की पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। दोनों में डिफरेंस पता चला। ई लॉट्स यानी अलॉट, आप इसको याद रखेंगे। ई लॉट्स यानी अलॉट, अलॉट माने मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अलॉट माने बहुत ज़्यादा, यानी शिक्षक भी इसमें इंक्लूड होंगे और विद्यार्थी भी इसमें है। तो 12th के विद्यार्थी और शिक्षकों का ये पुस्तकालय कहा जा रहा है ई लॉट्स पोर्टल, ठीक है। अलॉट को इसको याद रखेंगे, ई लॉट्स को आप अलॉट कर लीजिए, यह आपको समझने में आसानी होगी। ई लॉट पोर्टल है शिक्षकों और विद्यार्थियों का पुस्तकालय, 12वीं कक्षा के बच्चों की इसमें पुस्तक ऑनलाइन है, जबकि विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप में 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक ऑनलाइन है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आप बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हैं भाई। फिर है अनमोल ऐप। अनमोल आप जानते हैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा के लिए है। तो अनमोल क्या होता है, बच्चा अपनी माता के लिए, जो शिशु है नया पैदा हुआ बच्चा, वो बड़ा अनमोल होता है और माता भी सबके लिए अनमोल होती है। तो अनमोल ऐप से आप याद रखेंगे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, ध्यान रहेगा आपको। हेल्थ का है ये। इन्फेंट जो नए बच्चे जो शिशु होते हैं उनको इन्फेंट बोला जाता है, और मदर्स, ठीक है। मदर और इन्फेंट के हेल्थ के सर्विसेज के लिए अनमोल ऐप को लाया गया है। इंग्लिश वाले कहेंगे कि हमारे भाषा में नहीं बताया, तो मदर एंड इन्फेंट के लिए है ये, हेल्थ के लिए, ठीक है। ई लॉट्स पोर्टल मैं बता चुका हूँ। एक और सेवा समाधान पोर्टल है, इसको आपको याद रखना है, सेवा समाधान पोर्टल। ये है नियमित और जो लोग सरकारी सेवा में हैं, जो अभी काम कर रहे हैं या जो सेवा से अभी जो है रिटायर हो चुके हैं, उनके जो भी लाभ हैं उनकी सरकारी सेवाओं से, चाहे तो पेंशन हो, चाहे तो भत्ते हो, चाहे तो सैलरी हो, उनके जो लाभ हैं, सरकारी सेवकों के लाभ जो सरकारी नौकरी में हैं उनको प्रदान करना लाभों को, ये सेवा समाधान पोर्टल है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो सिविल सेवक होते हैं, वो सेवक होते हैं तो वो सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए है सेवा समाधान पोर्टल, जो सेवा देते हैं उनका समाधान पोर्टल है ये। नियमित और सेवांत यानी सेवा जिनका अंत हो चुका है, जो सेवा दे चुके हैं, रिटायर हो गए हैं, उनकी पेंशन, और जो अभी काम कर रहे हैं, रेगुलर हैं अभी काम करने में, उनकी जो वेतन भत्ते आदि से संबंधित चीज़ों का जो है निपटारा करेगा सेवा समाधान पोर्टल। याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए, एक देखो बहुत सारे अभी बिहार में अध्यादेश आए हैं, बहुत सारे अधिनियम बने हैं, वो आपको पता होने चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश। ये अध्यादेश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अध्यादेश को क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम वालों, 1, 2, 3 आर्टिकल के अंतर्गत जो राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है, वही ये अध्यादेश की बात हो रही है। और इसको गवर्नर किस में देते हैं, तो 213 के अंतर्गत देते हैं। यहाँ पे आर्टिकल भी याद रखना है आपको, ये आर्टिकल पूछा जा सकता है, अध्यादेश किसके तहत पारित किया जाता है, ठीक है। तो बिहार नगर पालिका ये अध्यादेश है, अधिनियम नहीं है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बिहार नगर पालिका अध्यादेश ये संशोधन अध्यादेश है, 2022 में ये आया है, ठीक है। नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं या फिर उपाध्यक्ष हैं उनके चयन को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो है किया जाएगा। समझ में आई आपको बात। जो ये है बिहार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ये अध्यादेश आया है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो नगर निकाय हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके जो चेयरपर्सन है और जो उसके वाइस चेयरमैन हैं, उनका जो इलेक्शन होता था अब वो डायरेक्ट होगा। पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट उनका जो है इलेक्शन होता था, बट अब सीधा लोग उनका इलेक्शन करेंगे और ये प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 में आया है। अगर आपको इसकी डेट भी मिल जाए तो डेट भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है डेट पूछ ले, बिहार में डेट पूछने का ट्रेंड पिछले समय से चल रहा है। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश, ठीक है, ये याद रहेगा आपको।
महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चयन अब प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा, ना कि इनडायरेक्ट होगा इलेक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पद्म पुरस्कार भी देख लीजिए, मैंने वैसे तो अलग बनाया था इस पे वीडियो, लेकिन मुझे लगा डिस्कस कर दूं, क्रक्स बता रहा हूं तो रिवीजन हो जाएगा आपका। पद्म पुरस्कार 2022 भी पूछ सकता है, 2021 भी पूछ सकता है, क्योंकि इस पे इस बार सस्पेंस ही है कि पेपर पहले बन गया होता होगा तो हो सकता है कि पुराना भी करंट पूछे। तो पद्म पुरस्कार 2022 दो लोगों को मिला था, पद्मश्री मिला था 2022 में बिहार को। एक है श्री सहवाल गुप्ता और एक है आचार्य चंदनाजी, ठीक है। तो ये दोनों का नाम याद रखना है। आचार्य चंदनाजी पे पहले बात कर लेते हैं। तो सामाजिक कार्य में मिला है पद्मश्री अवार्ड, क्योंकि पूछ लेता है किस क्षेत्र में मिला है, वो भी याद रखना है। और श्री सहवाल गुप्ता को मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। पद्म पुरस्कार सिर्फ 2022 में दो ही लोगों को मिले हैं बिहार से, आचार्य चंदनाजी सामाजिक कार्य और श्री सहवाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये दोनों ही पद्मश्री अवार्ड हैं, ठीक है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में आपको याद रखना है एक पद्म भूषण जो बहुत महत्वपूर्ण है, रामविलास पासवान जी को मिला था, ये मरणोपरांत मिला है। और ये लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के जो हैं ये फाउंडर थे, इन्होंने लोजपा पार्टी का गठन किया था। रामविलास पासवान बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये बिहार में, और इनको मिला था 2021 का पद्म भूषण, ठीक है। 2021 का पद्म भूषण रामविलास पासवान मरणोपरांत लोजपा पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। अगर हम वहीं बात करें 2021 में पद्मश्री अवार्ड की, तो पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे 4 लोगों को, जिसमें पहला एक बहुत महत्वपूर्ण है दुलारी देवी जो मधुबनी पेंटिंग के लिए मिला है। रामचंद्र माझी हैं जिनको भोजपुरी लोक नर्तक हैं ये, तो इनको भोजपुरी लोक कला के लिए गया गया है, और ये डांस करते थे, बेसिकली करते हैं, भोजपुरी लोक नर्तक हैं ये, ठीक है। दुलारी देवी को मधुबनी पेंटिंग में। दिलीप कुमार को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चिकित्सा आप जानते ही है ना, हाँ, ठीक है। अगला फिर है लास्ट श्रीमती मृदुला सिंह, इनको मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इतना याद रहेगा, 4 मिले हैं, दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग, रामचंद्र माझी भोजपुरी लोक नर्तक, दिलीप कुमार चिकित्सा और श्रीमती मृदुला सिंह को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यानी लिटरेचर और एजुकेशन, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इनके बारे में जितना भी फैक्ट्स हैं ध्यान रखिएगा। ये इनका नाम है अनुष्का। ये 2021 में जो बिहार पंचायत चुनाव हुए हैं इसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूँ, बिहार पंचायत चुनाव के बारे में, तो यहाँ नहीं बताऊँगा, अलग से वीडियो बनाया है मैंने इस पर। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं कि कौन से में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ, कम कितना हुआ, कब मतदान हुआ, 11 चरण में ये पंचायत चुनाव हुआ था, तो ये सब बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। बिहार पंचायत चुनाव का वीडियो पड़ा है, देख लेना, 4-5 मिनट का। तो बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया हैं अनुष्का, 21 साल की हैं ये, शिवहर जिले से संबंधित हैं और कुशहर पंचायत है। आपको तीनों बातें याद रखनी है। इनकी उम्र, इनका नाम अनुष्का है, 21 साल की हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो शिवहर से हैं। ये जहाँ से मुखिया बनी है वो पंचायत कौन सी है तो कुशहर पंचायत है। बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया है अनुष्का, नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए एक और पंचायत चुनाव से महत्वपूर्ण चीज़ है, बिहार का प्रखंड जहां महिलाएं ही मुखिया हैं। ये अभी 2021 के चुनाव की बात हो रही है, तो बिहार का एक ऐसा प्रखंड है जहां सिर्फ महिलाएं ही मुखिया चुनी गई हैं, तो ये है सरमेरा प्रखंड और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ सिर्फ बिहार की महिलाएं ही हैं, जितनी भी मुखिया हैं, 7 हैं कि 8 हैं देख लेना आप एक बार, लेकिन यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं वो सब जो है मुखिया चुनी गई हैं, मतलब जितनी भी इस पे पंचायत थी सरमेरा प्रखंड के अंदर सब पे महिलाओं का ही चयन हुआ है। तो सरमेरा प्रखंड नालंदा ऐसा बन गया है प्रखंड सरमेरा, जहाँ पे सारी जो मुखिया हैं वो महिलाएं हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है सरमेरा प्रखंड। अगला है रेणु देवी। देखो ये मैंने कहा है ना, इसमें सारा क्रैक्स मिलेगा आपको, जो भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने लिया है आपका बिहार का अभी जो मंत्रिमंडल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस कर दिया है, बाकी आप कहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वैसे मुझे लगता है इससे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखो नीतीश कुमार आपको पता है मुख्यमंत्री हैं, तो उनको मैंने नहीं रखा है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बात याद रखनी है, वो MLC हैं, ठीक है। उनका चुनाव जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधान परिषद के सदस्य हैं, वो विधानसभा के नहीं हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, किसके बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। MLC हैं वो, और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जितने भी
महत्वपूर्ण पद होते हैं, चाहे तो वो गृह विभाग हो, चाहे ऐसा कोई जो इलेक्शन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित हो, वो सब डिपार्टमेंट उनके पास हैं। और कोई डिपार्टमेंट जो अवशिष्ट है, जो किसी के पास नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। दूसरे तारकिशोर प्रसाद हैं, जो कि डिप्टी सीएम है, यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं वो, तो उनका भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगा क्वेश्चन बन सकता है और कम लोगों को पता होगा, तो रेणु देवी को आपको याद रखना है। ये भी डिप्टी सीएम है, तो बिहार में अभी एक सीएम और दो डिप्टी सीएम हैं, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और दूसरी हैं रेणु देवी, जो कि महिला डिप्टी सीएम है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम है। पहली महिला सीएम तो बन चुकी हैं राबड़ी देवी, लेकिन डिप्टी सीएम पहली है रेणु देवी बिहार से। और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो आपदा प्रबंधन विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग। तो हो सकता है डिपार्टमेंट भी पूछे, क्योंकि महिलाएं मुख्य जो मंत्रिमंडल में होना बड़ी बात होती है, और बिहार महिलाओं को काफी वेटेज देता है क्वेश्चंस बनाने की दृष्टि से। तो याद रखिएगा, रेणु देवी डिप्टी सीएम भी हैं, और इनके पास डिपार्टमेंट है आपदा प्रबंधन और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट भी है। और ये कहाँ से इलेक्ट हुई हैं, तो बेतिया से ये इलेक्ट हुई हैं, बेतिया विधानसभा, बेतिया विधानसभा से ये विधानसभा की सदस्य हैं रेणु देवी। और ये किस पार्टी से हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप इनको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा बाकी सारी चीजें, कौन किस पार्टी से, ये भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। शीला कुमारी मंडल, इनको आपको याद रखना है, ये परिवहन डिपार्टमेंट है इनके पास, और फूलपरास विधानसभा से ये इलेक्ट होके आई हैं, शीला कुमारी मंडल। इस समय बिहार मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं हैं, तीनों आपको याद होनी चाहिए। रेणु देवी डिप्टी सीएम, आपदा प्रबंधन और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, जो कि बेतिया से हैं, ठीक है। शीला कुमारी मंडल परिवहन डिपार्टमेंट है इनके पास वर्तमान में, और ये फूलपरास विधानसभा से हैं। तीसरी महत्वपूर्ण है लेसी सिंह, ठीक है। लेसी सिंह जो है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय देख रही हैं वर्तमान में, और ये धमदाहा जो है विधानसभा से हैं। ये तीनों याद रहेंगी आपको, महत्वपूर्ण है, रट लीजिए। शीला कुमारी परिवहन, लेसी सिंह खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण धमदाहा, शीला कुमारी फूलपरास और रेणु देवी बेतिया। इसके बाद 2 डिपार्टमेंट ऑन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि एलिमिनेशन करने के लिए आएगा, तो आप कर भी देंगे, ये 5-7 पता होंगे आपको। तो विजय कुमार चौधरी हैं, ये शिक्षा में है, ठीक है, शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में विजय कुमार चौधरी, और इनका जो है सरायजन से ये विधानसभा के जो है मेंबर हैं, ठीक है। दूसरे हैं मंगल पांडे, जो कि स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं मंगल पांडे, और ये एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के नहीं हैं। तो हमने कितने लोग देखे हैं, हमने देखे हैं 5 ये और 2 सीएम और डिप्टी सीएम। तो इनमें 7 लोगों में 2 एमएलसी हैं, बाकी 5 लोग जो हैं वो विधानसभा के सदस्य हैं, तारकिशोर प्रसाद जी को भी इंक्लूड करके, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, आपको मन करे मैं वीडियो बना दूंगा, बता दीजिएगा आप, ठीक है। तो इतना यहाँ पे याद रखेंगे, बाकी 1-2 डिपार्टमेंट और दे सकते हो, शिक्षा स्वास्थ्य मैंने जोड़ दिया है, जो आपको और लगे उनको देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। वैसे जो इंपॉर्टेंट है मैंने डिस्कस कर दिया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम देखेंगे, जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। तो भारत का पहला खादी मॉल पटना में बन रहा है, याद रखना है आपको। बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी मूर्ति, ये आपने सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने किसी ने ध्यान दी है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी मूर्ति बोधगया में तो है। इसकी हाइट भी लंबाई भी आप सब लोग रट के बैठे होंगे, मुझे पता है 100 फीट और 30 मीटर दोनों पता होंगे आपको। लेकिन ये जो बनाई गई है मूर्ति, मिंटू पाल द्वारा बनाई गई है। इसके वास्तुकार कौन है, मिंटू पाल, कोलकाता से हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है, बिहार में डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हुआ तो पूछ लेगा किसके द्वारा बनाई जा रही हैं, तो ये हैं मिंटू पाल, कोलकाता से हैं, जो बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी मूर्ति बन रही है बोध गया में, उसके जो वास्तुकार हैं मिंटू पाल हैं, ठीक है, याद रहेगा ये बात। इसीलिए मैंने कहा एक क्रक्स है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन ना छूटे वहाँ पे। फिर है भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क, तो फूड पार्क बन रहा मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में। जूट पार्क में पूर्णिया बता चुका हूँ, तो फूड पार्क हम आज देख रहे हैं मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा, स्टार क्वेश्चन है ये। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव कुकरी गांव पटना, ठीक है, कुकरी गांव है पटना का, जो बन गया है बिहार का पहला न्यूट्रिशनल गांव कुकरी गांव है पटना डिस्ट्रिक्ट में, याद रहेगा आपको, ध्यान से समझ लीजिए।
कुकरी गांव पटना न्यूट्रिशनल गांव बिहार, ठीक है, भारत का पहला ये। थारू जनजाति के लिए बटालियन बनाने वाला बिहार पहला है, ये आपको सबको पता होगा। विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में बन रहा है, ये भी पता होगा, लेकिन मैं फिर भी रटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आउट क्वेश्चंस हैं और इनको आप रिवाइज कर लेंगे 2 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मेरी वीडियो वैसे भी 20 मिनट की होती है सारी, ठीक है। और चौथा पार्ट है 20 चौक 80, यानी 1 घंटा 20 मिनट में आपको सारा मैंने 1 साल का करंट करा दिया, और क्या चाहिए। ऐसे ही मैं राष्ट्र का भी, नेशनल करंट अफेयर का भी बना रहा हूँ, वो भी 2-3 पार्ट ही रहेंगे मोस्टली, ठीक है। तो विधान परिषद में ई नेवा बहुत महत्वपूर्ण है, ये ई नेवा एप्लीकेशन लागू करने वाला प्रथम राज्य, लेकिन एक बात याद रखना है, विधान परिषद में है, अगर विधानसभा में पूछेगा तो नागालैंड होगा। ध्यान से सुनिए, विधान परिषद में ई नेवा लागू करने वाला प्रथम राज्य है बिहार, ठीक है, और अगर विधानसभा पूछेगा तो वो नागालैंड है। ये बात आप क्लियर रखिएगा। ई नेवा क्या है, पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक जो है ये सिस्टम बना दिया गया है, तो इसमें कागज रहित बनाने की बात चल रही है। तो विधान परिषद कागज रहित पहली बनी है बिहार की, लेकिन अगर पूछेगा विधानसभा तो नागालैंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि 2022-23 में के बजट में इन्होंने बोला है कि 2022-23 के बजट में ये बात बताई है कि सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि जो है वो हासिल की है बिहार ने। ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि। बजट में भी इन्होंने ऐसा इसको दोबारा बोला, बट इन्होंने ये बजट में जो इकोनॉमिक सर्वे में यानी आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात आई थी कि बिहार ने गत वर्ष जो 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि हासिल की है पूरे देश में बिहार राज्य ने। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। अगला है छात्राओं को 33% स्नातक में आरक्षण। बिहार में ये हालांकि अब सब में लागू हो गया है, लेकिन सबसे पहले ये किया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने। बिहार में छात्राओं को 33% स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आरक्षण दे दिया है, चाहे तो वो मेडिकल के क्षेत्र में हो चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो। बट आपको याद रखना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ऐसा करने वाली पहली यूनिवर्सिटी है बिहार में, ठीक है। छात्राओं को 33% आरक्षण शिक्षा में, ग्रेजुएशन में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर। तो इस सुपौल नगर परिषद है जो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। सुपौल को हमने और भी देखा था 7 निश्चय योजना में, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। 7 निश्चय 2 में सबसे अच्छी जो ग्रोथ दिखाने वाला जो शहर है वो भी सुपौल है। तो आपको याद रखना है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर भी सुपौल नगर परिषद है, ठीक है। सुपौल नगर परिषद, पूरा नाम याद रखिएगा, छोटा मत कर दीजिएगा। अगला है बिहार का पहला बैम्बू गार्डन, जो बांस, बैम्बू बोले तो बांस होता है, तो बिहार का पहला बैम्बू गार्डन बन रहा है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में। ये आपको सबको पता होगा, बट मैंने बोला ना कुछ चीज़ें जो है मैं रिवाइज कराऊंगा, बाकी सब चीज़ें नई होंगी, ठीक है। तो बिहार का पहला बैम्बू गार्डन है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में, ठीक है। अगला है जू सफारी और नेचर सफारी, दोनों पार्क, जू सफारी और नेचर सफारी पार्क राजगीर नालंदा में बन रहे हैं। दोनों जू सफारी, नेचर सफारी, राजगीर नालंदा, याद रहेगा आपको, हो ही गया होगा याद। बिहार का पहला जैविक कृषि गांव, बिहार का पहला जैविक कृषि गांव केडिया गांव जमुई, ठीक है। केडिया हमने ऊपर भी एक देखा था, वो भी केडिया जैसा कुछ ना, कुकरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिशनल गांव है कुकरी, बहुत ही क्लोज हैं। मैं भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया कि मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। तो भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव है कुकरी, ठीक है, और भारत का पहला जैविक कृषि गांव है केडिया, जो कि जमुई में है। समझ में आया? कुकरी कहाँ पे था? पटना में था, है ना। कुकरी है आपका पटना में, दोनों को ध्यान रखिएगा। और जैविक कृषि गांव केडिया है जमुई में, दोनों को याद रखना है, बड़ा क्लोज है ये। अगर ये दोनों वहाँ दे दिए तो परेशान हो जाओगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया तो और दिक्कत होगी। तो ठीक है, केडिया जो है वो जैविक कृषि गांव है और कुकरी जो है वो न्यूट्रिशनल गांव है। बिहार का पहला है जैविक कृषि गांव केडिया ग्राम, जबकि भारत का पहला है न्यूट्रिशनल गांव कुकड़ी, ठीक है, कुकरी, याद रहेगा आपको, महत्वपूर्ण है। बिहार में पहली बार टेस्ट ट्यूब बछिया, ये काफ़ी हाईलाइटेड रहा है। बेगूसराय में ऐसा किया गया है, जो बिहार में पहली बार टेस्ट ट्यूब बछिया, बछिया मतलब जो गाय की जो बच्ची होती है वो बछिया कहलाती है। छोटी गाय बेसिकली जो जन्म देती है तो वो बछिया होती है, फिर वो बड़ी होकर गाय बन जाती है। तो बिहार में पहली बार टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है बेगूसराय में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप, महत्वपूर्ण है ये, डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से, जो कि है सबौर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से डिजिटल फर्टिलिटी मैप किसने बनाया है? तो किशनगंज जिले के लिए तैयार किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, बिहार
डिजिटल फर्टिलिटी मैप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से किशनगंज जिले के लिए पहली बार तैयार किया गया है। याद रहेगा आपको। अगला है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है औरंगाबाद से जयनगर। याद रहेगा आपको, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? औरंगाबाद से जयनगर के लिए बन रहा है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला है बिहार का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा। टेस्ट ट्यूब बच्चियां हमने देख ली बेगूसराय, लेकिन टेस्ट ट्यूब बच्चा भी है और ये इसका जन्म हुआ है IGIMS पटना में और अनीता देवी माँ का नाम है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, माता है अनीता देवी और बिहार का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा है IGIMS पटना, संबंधित है IGIMS पटना से। याद रखना है आपको, याद रहना है, ये छोड़ना नहीं है। बिहार की पहली रामसर साइट। तो पहली रामसर साइट कौन सी होते हैं? वेटलैंड जो होते हैं। रामसर जगह है ईरान में और वहाँ ये जो है बिल जो ये पैक्ट साइन हुआ था, इसलिए इसको रामसर साइट के नाम से ही जाना जाता है। तो पहली रामसर साइट बन गई है कांवड़ झील, जो कि है बेगूसराय में, ठीक है। कांवड़ झील है बेगूसराय में और ये बिहार की पहली रामसर साइट हो गई है। वेटलैंड साइट होती है रामसर साइट, तो याद रखना है आपको, यानी आर्द्र भूमि, ठीक है दोस्तों। बिहार की पहली रामसर साइट कौन सी है? कांवड़ झील, कांवड़ताल झील, जो कि है बेगूसराय में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिहार का दूसरा एम्स, पहला पटना में है, दूसरा कहाँ बन रहा है? दरभंगा में। बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है दरभंगा में, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आज का अंतिम और इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपको मिलेंगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल है आसियाना नगर पटना। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल आसियाना नगर पटना। और इसी के साथ बिहार का जो करंट अफेयर खत्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। झंडे गाड़ के आओ, नाम रोशन कर दो अपना अपने परिवार का। मेहनत से एग्जाम दो चिल होके, और मुझे जो सेवा चाहिए मुझे बताओ, अभी हैं कुछ दिन, तब तक मैं बनाता रहूँगा नेशनल करंट अफेयर, और जो हेल्प चाहिए वो चाहिए ही आपको। टेलीग्राम पे मैं 10 क्वेश्चन रोज डाल रहा था, अब उनको मैंने 20 कर दिया है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। और कुछ हेल्प चाहिए तो बताइएगा, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।